बॉब बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वह सिर्फ जय और एडी से पैसे लूटने आया था। वह फोटो किसी और बच्चे की थी और कंपास भी नकली था। उसका मकसद था कि ये लोग यहाँ आएं और फिर गैंग के लोग इन्हें लूटकर वापस भेज दें, जिससे उसे भी पैसे मिल जाते और किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन अब गैंगस्टर्स भी मर चुके थे। जय और एडी कहते हैं कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन तभी बॉब उन्हें रोकता है क्योंकि अब उसका झूठ सामने आ चुका था। वह उन्हें मारने ही वाला था कि अचानक एक लाश जाग जाती है और बॉब का गला दांतों से फाड़ देती है। इसी बीच जय को गोली लग जाती है और वे किसी तरह रेंजर के ऑफिस पहुंचते हैं। रेंजर उन्हें अंदर बुलाता है और पूछता है कि क्या किसी ने उनका पीछा किया था। फिर वह अपनी शॉटगन निकालकर बाहर नजर रखता है। जय उस पर अपनी गन तान देता है और कहता है कि यह बंदूक हमें दो और सच बताओ कि इस जंगल में हो क्या रहा है। रेंजर उन्हें बंदूक दे देता है और अपनी गवर्नमेंट सीक्रेट्स की फाइल ला कर देता है। उसमें उन जानवरों की तस्वीरें होती हैं। ये जीव इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक आदमखोर हैं। वे जंगल में घूमते हैं और लोगों और जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। किसी को नहीं पता कि ये क्या है। शायद ये कोई नई प्रजाति है या फिर सिविल वॉर सोल्जर्स जो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ऐसे बन गए हैं। सरकार लोगों को यह दिखाती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, क्योंकि नेशनल पार्क से हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। रेंजर बताता है कि जब पुलिस जैकब को ढूंढने आई थी तब उनके साथ एक सोल्जर्स का ग्रुप भी आया था। उनका काम था उन आदमखोरों को मारना, लेकिन वे भी मारे गए। किसी तरह रेंजर बच निकला। यह सब सुनकर जय और एडी को यकीन हो जाता है कि जैकब अब इस दुनिया में नहीं रहा। रेंजर उनकी बंदूक वापस ले लेता है और कहता है कि किसी को इस बारे में मत बताना। वह रेडियो पर मदद बुलाने जाता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि खिड़की खुली हुई है, एक आदमखोर उस पर हमला कर देता है। जय और एडी के पास भी अब कई आदमखोर पहुंच चुके थे। वे उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। रेंजर बचकर बाहर भागता है, लेकिन फिर भी वे सभी आदमखोर उसे पकड़कर उसके पेट को चीर देते हैं और उसे खा जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जय और एडी जंगल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जय घायल होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और एक जगह गिर जाता है। वहां एक छोटा बच्चा बैठा होता है जो ऐसे दिख रहा था जैसे वह उन आदमखोरों का मुखिया हो। उसके गले में वही कंपास था जो जय ने उसे दिया था। दरअसल वह जैकब ही था जिसे उन आदमखोरों ने अपना मुखिया बना लिया था। अब सभी आदमखोर इकट्ठा हो जाते हैं। जय और एडी खुशी से जैकब को पुकारने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमखोर जैकब से अपनी भाषा में पूछता है कि ये लोग कौन हैं। जैकब उनकी ओर देखता है और जवाब देता है, खाना। और फिर सभी आदमखोर मिलकर उसके माँ बाप को खा जाते हैं। यही इस कहानी का अंत होता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पार्ट 1 नहीं देखा तो देखने के लिए नीचे दिए गए इस वाले लिंक पर क्लिक करें।